नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर व्यापार अधिकार मंच के अध्यक्ष सुशील जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता का दौरान सुशील जायसवाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के मन में ये हमेशा रहता है, वोट मोदी और योगी को देते हो, मुझको वोट नहीं देते हो, आप मोदी और योगी से काम कराओ। जो लोग प्रत्याशियों को टिकट देते हैं उनको भी इस बात का गुमान रहता है कि जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दरी और चादर बिछाते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा का वोट बैंक जाति के समीकरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता पर है, मानव धर्म पर आधारित है। भाजपा नेता के पास जो व्यापारी, जो स्थानीय लोग समस्या लेकर जाते हैं उनको आप समझाते, लेकिन जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका मन भटकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का मकान टूटा, दुकान टूटी, उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन कर मुआवजा भी बढ़वाया गया। चुनाव के पूर्व व्यापारियों को नोटिस जाना, सर्वे करना, अयोध्या मेला क्षेत्र में व्यापारियों का उत्पीड़न करना, पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न करना ठीक नहीं था। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः बनने जा रही है। बहुमत की सरकार जो है बन रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सहित देश के समस्त नागरिकों को ढेर सारी बधाई। आज प्रमुख मुद्दा था कि जिस तरीके से अयोध्या में हुई जो दिक्कत हुई या जो हार हुई, उसको जो जिस तरह से जो है विषय बनाया जा रहा है और जिस तरीके से जो है यहाँ के जो जीते हुए सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जो उनका कथन है कि यहाँ पे सर्वे के बाद पहले मोदी जी आ रहे थे यहाँ पे लड़ने, उसका सर्वे के बाद हारता देखकर वो बनारस भाग गए। तो इस तरीके के अशोभनीय टिप्पणी करने वाले अवधेश प्रसाद जी, जिनकी हैसियत उनके नख के बराबर नहीं है। एक कार्यकर्ता भी अगर आपसी गुटबाजी यहाँ की छोड़ दी जाए, गुटबाजी से जो हार हुई है पूरे प्रदेश और देश में जहाँ जहाँ पार्टी के लोग हारे हैं, उसमें वोट बैंक का जो कम होना है, वो जनता से सीधे उनका संवाद न होना, जनता को दोयम दर्जे का नागरिक समझना, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना, जनता पे थोपना, इन सब वजहों से हार हुई है। अगर इन सब चीज़ों को हटा दे तो जो ये कह रहे हैं वो एक साधारण से कार्यकर्ता से आज चुनाव हो जाए तो वो जो है शायद 2-4-6 लाख वोट से हार जाएंगे। तो ये कह के और राम मंदिर का अपमान न करें। जो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है जो गलत तरीके का है, जो अशोभनीय है। जब कहीं पे कम सीटें निकलती थी पूरे देश में और प्रदेश में, तब भी अयोध्या यहाँ के विधायक को जिताकर भेजने का काम करती थी, भगवान राम के नाम पे, भगवान राम के स्थान के नाम पे। भव्य राम मंदिर बन गया है। तो ये सेल्फ अवलोकन की ज़रूरत है, स्वयं का अवलोकन की ज़रूरत है पार्टी का और यहाँ के नेतृत्वकर्ता को, कि वो सोचे कि जो इतना काम करने के बाद में, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद में, योगी जी का शासन होने के बावजूद, मोदी जी का केंद्र में इतना प्रभावशाली जो है नेतृत्व होने के बावजूद, क्या वजह है, कौन सी वजह है जिसके कारण यहाँ पे ये हार हुई या प्रदेश में, देश में कम सीटें आई, उस पर आज यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। और इसीलिए प्रेस भी थी कि अयोध्या के लोगों को दोषी न बनावे, व्यापारियों को दोषी न बनावे। व्यापारी इतना गया गुजरा नहीं है, लेकिन जिसका जाए उससे प्यारपूर्वक बात करना भी नेतृत्वकर्ता को चाहिए।